جو डीजे बजा है, मैंने इस निकाह को भी पढ़ाने से इनकार कर दिया था कि निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो वजह यह है कि ये निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस हलाल और पाकीज़ा चीज़ को हराम जैसे चीज़ को पढ़ के क्यों सजाती हो? हम लोग को मना किया था कि डीजे उजे ना बजाएं। मेरे ना रहने पे बच्चों ने सब गलती कर दी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, इमाम साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई है, हमारे बच्चों से गलती हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आइंदा इस चीज़ को फिर से कभी दोहराने की कोशिश नहीं करना। ये डीजे बाजा हराम चीज़ है। निकाह जैसी मुक़द्दस और पाकीज़ा सुन्नत को हराम चीज़ के ऊपर रखकर सजाने की कोशिश नहीं करना। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दूल्हा सेहरा बांधे निकाह के लिए तैयार था तो लाल जोड़े में दुल्हन कबूल कहने की मुंतज़र, लेकिन कादी ने ऐलान कर दिया कि वो ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि शादी में डीजे का इंतज़ाम किया गया और नूर नज़र नूर चश्मी के घर वाले मेहमान गानों पर हाथ और कमर हिलाने लगे। लिहाजा कादी ने निकाह नामे की किताब को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि इस्लाम में निकाह मुक़द्दस इबादत है, इसे गैर शरई कामों के बीच अदा नहीं कराया जा सकता। ये अमल उस बात का एकदम उलट था जिसमें कहा जाता है कि जब दूल्हा दुल्हन राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। यहाँ तो काजी भारी पड़ गए, इसलिए कि वो सही थे। तंजीम अहले सुन्नत और दूसरे उलमा की तरफ से भी बाकायदा ये कह दिया गया है कि डीजे और नाच गाने वाली शादी में निकाह नहीं पढ़ाए जाएंगे। इससे खलबली मचनी थी, वो मच भी गई। सारे काम भूलकर दोनों खानदानों के बुजुर्ग काजी को मनाने की कोशिशों में लग गए। इससे आगे क्या हुआ बताने और दिखाने के लिए आपको मुंबई से करीब 20 किलोमीटर दूर भिवंडी के अजमेर नगर लिए चलते हैं। अता रसूल मस्जिद के इमाम यानी काजी मौलाना रफ़ीक आलम की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे अजमेर नगर के तमाम मुअज़्ज़िज़ भाई और नौजवान, मेरी गुजारिश ये है कि कल इस शादी के लिए जो डीजे के ऊपर नाच गाने हुए हैं, मैं इस निकाह को पढ़ाने से इनकार कर दिया था। मैं इस निकाह को पढ़ाने से मना कर दिया, तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगी। क्योंकि जहाँ अपने मोहल्ले में, खास करके अजमेर नगर में, जहाँ पे ये कानून है, कायदा ये है कि जहाँ पे डीजे बजेगा, जिस शादी में डीजे बजेगा, नाचे गाएंगे, वहाँ के इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले की समझ लीजिए कि अच्छी आदत है। अच्छे ख़ानदानों में शादी हुई है, बहुत लोगों ने बहुत निकाह शादी में इस चीज़ को से परहेज़ किया डीजे बाजे से। मरबाज लोगों ने गलती की है, हम कई एक निकाह नहीं पढ़ाए हैं। इसी वजह से कल की शादी का कल का जो डीजे बजा है, मैंने इस निकाह को भी पढ़ाने से इनकार कर दिया था कि निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? वजह यह है कि जिसकी शादी में जिसके डीजे बाजे बजे थे मोहल्ले में, उसका निकाह नहीं पढ़ाया था, वो कल आकर के मेरे सामने खड़े हो जाएंगे कि इमाम साहब आपने चेहरा देख करके फतवा लगाया था, हमारी शादी में निकाह नहीं पढ़ाए थे, अब इनकी शादी में डीजे बाजा इनका भी बजा, अब इनका पढ़ा रहे हो, हमारा क्यों नहीं पढ़ाए थे? तो मैं किसको जवाब दूँगा? इसलिए मैंने निकाह पढ़ाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो मैं मना कर दिया कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। मगर ये भाई अरशद भाई, उनके अब्बा, ये लोग आए थे, इन लोगों ने मुआफ़ी का इकरार किया कि मुआफ़ी मांगेंगे हम इस चीज़ के ऊपर। हाँ, और ये पहली और हमारी आखिरी गलती होगी। और तो मेरा कहना यह है कि ये भी समझ लीजिए कि ये पहली और आखिरी मेरा वार्निंग है कि आज मैं इनके तौबा करने से, मुआफ़ी मांगने से निकाह तो पढ़ा दूंगा, मगर आइंदा से अजमेर नगर के अंदर किसी ने भी डीजे बाजे बजाए, फिर कल आके किस चीज़ पे बोले कि हम भी मुआफ़ी मांग लेंगे, तो भैया मेरा ये दावा है, मेरा कहना यह है कि कल के दिन इस ख्याल में मत रहना कि माफ़ी मांग करके हम निकाह पढ़ा देंगे या आप माफ़ी मांग लेंगे हम निकाह पढ़ा देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सके। लिहाजा पहली बात तो यह है कि ये निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस हलाल और पाकीज़ा चीज़ को हराम जैसे चीज़ को रख के क्यों सजाती हो? क्या आप दुनिया के देखते नहीं कि कितनी शादियाँ, शादी के 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने के बाद, साल भर के बाद झगड़े होते हैं, खिलाफ यानी लड़ाइयाँ होती है, शादी ब्याह में दरारें पैदा हो जाती हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, खानदान टूटने लग जाता है, खानदान में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर टूट जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये वजह, इसकी वजह क्या होती है? यही यही होती है, एक हम हलाल और पाकीज़ा चीज़ को नाजायज़ हराम चीज़ के ऊपर रख के इसको हम सजाते हैं। डीजे बाजा हराम चीज़ है, नाचना गाना, ये निगाहों की लज्जत, दिल की लज्जत के लिए, चंद लम्हे की लज्जत के लिए आप हराम एक नेक और पाकीज़ा और सुन्नत जैसी चीज़ को हराम चीज़ के ऊपर सजाती हो। तो इससे उलमाए किराम भी आज मैं आपको अभी भी दावा करता हूँ, मैं यही बैठा हूँ, आप पूरे शहर भर में किसी भी मस्जिद के इमाम, किसी मदरसे के उलमा से आप जाकर के लेकर के आएँ, अगर वो आ जाते तो मेरा कान पकड़ के आप बाहर कर देना। आज चलो शादी की बात है, कल के दिन अब शादी, ज़िंदगी, मौत, सारी चीज़ें हमारे साथ है। अब शादी से डीजे बजा करके आज माफ़ी मांग लोगे, कल के दिन आप आपकी मैयत हुई तो क्या करोगे आप?
आज आप शादी बाजी में डीजे बाजे बजा कर चलो हमको छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए शहर में, कहीं और जगह से निकाह पढ़ लो, कल के दिन आपके घर में मैयत हुई तो क्या करेंगे? तो कल भी कोई बाहर से लेकर के आओगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आइंदा इस चीज़ को फिर से कभी दोहराने की कोशिश नहीं करना। ये डीजे बाजा हराम चीज़ है, निकाह जैसी मुक़द्दस और पाकीज़ा सुन्नत को हराम चीज़ के ऊपर रखकर सजाने की कोशिश नहीं करना। अब ये भाइयों से मैं गुजारिश करूँगी, अपने माफ़ी के अल्फाज दोहराएं, ये माफ़ी मांगे सरियाम और वो कहें कि हम इस चीज़ से, इस अमल से हम नाखुश हैं, हमसे हम गलती हुई है, माफ़ी चाहते हैं। कल बच्चों ने गलती कर दी, हमने उनको मना किया था कि डीजे वीजे ना बजाएं, और मेरे ना रहने पे बच्चों ने सब गलती कर दी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ईमान साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई है, हमारे बच्चों से गलती हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारे छोटे भाई हैं उनको भी माफ़ कर दीजिए, और हमारे अब्बू जान हैं ये भी माफ़ी मांग रहे हैं, सबको माफ़ कर दीजिए। और ये शादी निकाह हो गया। हाँ, गलती तो हो गई है, दोबारा की गलती नहीं होगी, जो होगा तो हो गया। आइंदा के लिए दोबारा ये गलती नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनके माफ़ी को हम बराह इखलाक के तौर पर हम इसे कबूल करते हैं और निकाह पढ़ाने के हम तैयार हैं। मगर आइंदा से मैं वार्निंग फिर से देता हूँ कि इस अमल को, इस गलती को फिर से कोई भी दोहराने की कोशिश ना करे कि फिर मालूम हुआ कि आपने अपने शौक़ पूरा कर लिए, रात में डीजे बाजे बजा के खूब नाच गा लिया और सुबह आकर के माफ़ी मांगेंगे, निकाह नामे और स्टेज पे लाके माफ़ी मांग लेंगे। तो ये गलती हरगिज़ दोहराने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह और मौला की सारी ज़िंदगी में मैं इस फिर अमल को फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व आप हज़रात भी तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप हज़रात तौबा करें और आइंदा से दिल में मुसम्मम इरादा कर लें कि कोई भी इस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। सब लोग तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उम्मीद है कि इस सबक आमेज़ शादी से बाकी लोग सबक लेंगे। डीजे बजाना न सिर्फ हराम है बल्कि फिजूल खर्ची है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नबी के सच्चे उम्मती हैं तो इस बात का सबूत देंगे, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। हमारी गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।